हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड सम इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन दिस ये मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाते हैं पर जो थ्योरम के प्रूफ है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरम्स के प्रूफ भी बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। लेट एफ बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डैश देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी जो कि जी डैश की आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो ग्रुप दे रखे हैं, मान लीजिए ये जी है और ये जी डैश है और यहाँ पे एक मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म है। अब स्टूडेंट वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, स्टूडेंट वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी में मैप हो जाए, उसका सेट जो होता है वो हमारे पास कर्नल कहलाता है। और वो हमेशा जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ये भी हम प्रूव करेंगे। सब ग्रुप तो होता ही है, साथ में नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ये भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सुन, परिभाषा क्या होती है कर्नल ऑफ एफ? एक्स बिलोंग्स टू जी, वो सभी एक्स जी के जिसकी मैपिंग ई डैश पे जा रही है ना। मतलब वो सभी एलिमेंट जो ई डैश पे मैप कर रहे हैं उसका सेट जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है भैया? कर्नल कहलाता है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि मान लीजिए हमारे पास जो मैपिंग है वो कहां से कहां जा रही है भैया? एफ है ना। हमारे पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप है वो सेम आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर पे जा रहा है और आपके पास यहां पे एक मैपिंग दे रखी है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड जेड। तो यार वो सभी मॉड जेड, ये मॉड जेड है। अब मॉड जेड यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी पे चला जाए। हम जानते हैं इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सुन, वन होता है, राइट। तो वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो कहां चला जाए भैया? वन पे चला जाए। तो सुन, ये जो सेट होगा मॉड जेड इज इक्वल टू वन में आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब हमारे पास यहाँ पे कहां जाएंगे भैया? कर्नल में जाएंगे। मतलब वो कर्नल का एक सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो z बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट मॉड z इज इक्वल टू वन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो nth रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन होता है वो पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे कर्नल में चला जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसमें फर्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म पे वो ये कि अगर हमारे पास f होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम g टू g डैश देन जो कर्नल होता है वो हमेशा g का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसमें मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जो कर्नल है वो सब ग्रुप तो होता ही है क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे ये हमारे पास g है, ये हमारे पास जी डैश है। हम जानते हैं वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी पे जा रहा है उसका जो सेट होता है वो हमारे पास कर्नल कहलाता है। दिस इज नॉन एज ए कर्नल ऑफ एफ, है ना। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कर्नल है यार ये हमारे पास इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सुन, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। भैया सब ग्रुप होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप होना जरूरी है, राइट। तो हम सबसे पहले जानते हैं सुन, कर्नल ऑफ एफ की परिभाषा हमारे पास क्या होती है? वो सभी एक्स जो जी के हैं जिसकी मैपिंग हमारे पास कहां जा रही भैया? ई डैश पे जा रही। और हम जानते हैं कि यार ये जी का हमेशा क्या होता है? सुन, एक सबसेट होता है। अब हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि भैया ये एक सब ग्रुप होता है। क्लियर है? एक बात बता दूं मैं कि जब भी हम होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म के अंदर ई जो होता है वो हमेशा ई डैश मैप करता है। मतलब एक एलिमेंट तो यहाँ पे होगा ही होगा कम से कम। तो ये जो कर्नल है ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट लिए है ना कर्नल के अंदर, है ना। मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट लिए कर्नल एफ के अंदर। अगर दो एलिमेंट कर्नल एफ के अंदर लिए तो हम जानते हैं कि इन दोनों की जो इमेज होगी वो हमारे पास क्या होगी भैया? ई डैश होगी। भैया ये तो पता ही है ना। अगर हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, मान लीजिए ए और बी, तो हम जानते हैं ये दोनों एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे भैया? ई डैश पे जाएंगे। क्लियर? अब मैं क्या करता सुन, यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालता हूं। चूंकि एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे एफ ए की वैल्यू हमारे पास ई डैश है और एफ बी ई डैश है तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी हमारे पास ई डैश ही होगा। भैया ये ई डैश आ जाएगा और वो सभी एलिमेंट जो ई डैश पे मैप कर रहे हैं वो कर्नल में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? जो ए बी इनवर्स होगा वो हमारे पास कहां चला जाएगा भैया? कर्नल एफ में चला जाएगा। तो हमने क्या करा सुन, ए बी कर्नल एफ में लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स कर्नल एफ में है। इसका मतलब कर्नल एफ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई जी ग्रुप है और ये हमारे पास कोई सब ग्रुप है। क्लियर है ना? मान लीजिए कर्नल एफ है, राइट, है ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट? कर्नल एफ है ना।
अब मुझे ये इस कर्नल एफ को सब ग्रुप प्रूव करना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, यहाँ पे एक्स लेता है और यहाँ पे मैं ए लेता हूँ, है ना। तो एक्स ए एक्स इनवर्स अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भैया ये कर्नल एफ में है, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। मतलब कर्नल एफ नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, क्लियर है। नॉर्मल सब ग्रुप की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जाके देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो वही सम हम यहाँ पे करेंगे, लेट, है ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट, है ना, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सुन, एक्स ए एक्स इनवर्स की बात करता हूँ और इसकी मैपिंग चेक करता हूँ कि भैया इसकी मैपिंग हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, है ना। तो सुन, अगर बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एफ एक्स एफ ए, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं कि यार एफ ए कर्नल में जा रहा है और जब भी कोई एलिमेंट कर्नल में होता है तो उसकी मैपिंग हमेशा क्या जाती है भैया, आइडेंटिटी पे जाती है। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, आइडेंटिटी हो जाएगा। और आइडेंटिटी हो जाएगा तो भैया फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना, ठीक है। एफ एक्स और ई है तो ई इसके साथ चला जाएगा, तो एफ एक्स इनवर्स। और हम जानते हैं कि यार इसको वापस हम लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स इनवर्स, और ये तो हमारे पास क्या होगा, सुन, आइडेंटिटी हो जाएगा वापस, है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास यहाँ पे, और आइडेंटिटी होगा तो एफ आइडेंटिटी कहाँ जाता है, आइडेंटिटी पे जाता है भैया, ये तो ई डैश पे चला जाएगा, राइट। और अगर ई डैश पे चला गया इसका मतलब एक्स ए एक्स इनवर्स हमारे पास कहाँ चला जाएगा भैया, कर्नल एफ में चला जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन, के जो होगा वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और यही मैंने इस थ्योरम के अंदर बताने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते, सुन, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अ होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइंड ऑन अ ग्रुप जी टू जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कोई भी अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाए, है ना, तो उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं यहाँ पे, राइट। और वन वन होने के लिए ये बोल रहा है कि कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट जाना चाहिए। अगर कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट चले गए तो फिर वो वन वन होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी ग्रुप है जी और ये जी डैश है, तो मुझे ये यहाँ पे बात करनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कर्नल है और ये हमारे पास ई डैश पे जा रहा है और ये वन वन है, तो भैया यहाँ पे सिर्फ ई होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरा एलिमेंट हो गया तो फिर तो वन वन होगा ही नहीं भाई। अल्टीमेटली वन वन की परिभाषा क्या होती है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी मैपिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपने बोला कि सर ए भी कर्नल में है ना, और बी भी कर्नल में है, तो भैया ये तो हमारे पास ई डैश पे चला जाएगा। भैया ये दोनों डिफरेंट है पर ये सेम हो गए, भैया पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर तो वन वन होगा ही नहीं, राइट। तो वन वन होने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कर्नल में एलिमेंट है वो सिर्फ ई होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सुन, यहाँ पे प्रूफ समझेंगे। सपोज पहले हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये वन वन है और हम ये प्रूव करेंगे कि कर्नल में आइडेंटिटी आएगा। फिर हम ये लेके चलेंगे कि कर्नल में आइडेंटिटी है तो फिर ये हमारे पास वन वन है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि भैया सपोज एफ इज वन मोनोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि वन वन होमोमॉर्फिज्म है। हम ये सिद्ध करेंगे कि कर्नल में आइडेंटिटी आएगा, है ना। फिर इसका मतलब एक तरह से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टाइप का कंसेप्ट हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू के, है ना। हम मान के चल रहे कि मान लीजिए ए हमारे पास के में कोई एक एलिमेंट है ना। अगर ए में मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो हम जानते हैं कि भैया ये क्या जाएगा, ई डैश पे जाएगा, क्लियर है। पर हम तो ये जानते हैं भैया कि हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा ई डैश पे जाती है। भाई हम ये जानते हैं कि जब भी होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी पे मैप करती है ना। पर हमने बोला कि इसके अलावा एक एलिमेंट और है जो कि हमारे पास यहाँ पे कर्नल में, तो वो भी ई डैश पे जाएगा। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये तो मोनोमॉर्फिज्म है। अगर दोनों एलिमेंट सेम जगह मैप कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। और अगर ये बराबर है तो जो हम कर्नल में ए मान के चल रहे थे वो एक्चुअली में आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। मतलब कर्नल में आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि भैया हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल में आइडेंटिटी आ रही है, तो भैया ये वन वन होमोमॉर्फिज्म होगा। तो वही काम करेंगे। सपोज एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड कर्नल में आइडेंटिटी आ रहा है। मान लीजिए दो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं ए और बी जी के अंदर। अगर हम ये लेके चलते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बराबर बी, तो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ये वन वन होमोमॉर्फिज्म है, क्लियर है। पर यहाँ पे हम लेके क्या चल रहे हैं कि जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल में आइडेंटिटी आ रहा है, क्लियर है। तो ये वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दो एलिमेंट जी में लेके चले। अब हम ये लेके चल रहे कि एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है ना। अब एफ ए बराबर एफ बी, तो मैंने क्या करा सुन, एफ बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। सुन क्या करा मैंने, एफ बी इनवर्स जो है उससे दोनों तरफ में क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया ना।
तो सुन एफ बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी इनवर्स कहाँ चला जाएगा, सुन अंदर चला जाएगा, है ना। तो एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स। चूंकि एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी बी इनवर्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं बी बी इनवर्स तो क्या होता है, सुन आइडेंटिटी होता है ना। तो सुन एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई, पर हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी की इमेज होती है वो हमेशा आइडेंटिटी पे जाती है। अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन ई डैश के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुन एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, मतलब ए बी इनवर्स कहाँ चला जाएगा भैया, कर्नल में चला जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा भैया, कर्नल में चला जाएगा। और अगर बाई चांस ये कर्नल में चला गया तो इसका मतलब इसकी जो हमारे पास हम ये लेके चल रहे हैं कि कर्नल में तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है। भैया आप क्या लेके चल रहे हो, भाई कर्नल में एक ही एलिमेंट है, राइट, है ना, दैट इज आइडेंटिटी, ये लेके चल रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है। तो भैया इसका मतलब ए बी इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि कर्नल में हम आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं, राइट। तो अगर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई आ रहा है, इसका मतलब ए बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, सुन बी हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनिए 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी होमोमॉर्फिज्म है और साथ में वो ऑन टू हो जाता है तो वो हमारे पास यहाँ पे एपीमॉर्फिज्म हो जाता है। नेचुरल मॉर्फिज्म होता है, वो क्या परिभाषा होती है कि अगर हमारे पास एन कोई भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक मैपिंग होगी जो जी से जी बाय एन डिफाइन होगी और उसके अंदर इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा नेचुरल मॉर्फिज्म होता है, या इसको केमिकल मैपिंग भी बोलते हैं, या इसको प्रोजेक्शन मैपिंग भी बोलते हैं। और ये जो मैपिंग होती है ये हमेशा ऑन टू मैपिंग होती है, क्लियर है। मतलब अगर बात करी जाए तो एफ हमारे पास जी से जी बाय एन हमारे पास कोई भी मैपिंग डिफाइन हो रही जो कि इस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टाइप की है, तो ये जो मैपिंग होती है ये हमेशा हमारे पास ऑन टू मैपिंग होती है। इसको मॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसको नेचुरल मॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसको केमिकल मैपिंग भी बोलते हैं, इसको प्रोजेक्शन मैपिंग भी यहाँ पे कहते हैं। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ली हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ सुन S3 से S3 अपॉन A3, राइट। तो सुन यहाँ पे जो हमारे पास मैपिंग होगी वो कैसे होगी, सुन A3 एक्स टाइप की मैपिंग हमारे पास कहलाती है और ये ऑन टू मैपिंग होती है। मतलब ये पूरी की पूरी जो होती है ये हमारे पास ऑन टू हो जाती है। अगर हम जानते हैं कि ये Z2 के बराबर होता है या Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है तो ये जो मैपिंग होगी ये पूरा का पूरा Z2 को कवर कर देगी, क्लियर है। कुल मिला के ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट होता है। अब सुनिए कंसेप्ट हमारे पास थ्योरम पे बेस्ड क्या है, और इसको बोलते हैं सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, दैट एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशंट ग्रुप। हर ग्रुप जो होता है वो उसके क्वोशंट ग्रुप के होमोमॉर्फिक यहाँ पे होता है, राइट। मतलब यही है कि हर ग्रुप जो होता है वो उसके क्वोशंट ग्रुप के साथ क्या होता है, होमोमॉर्फिक होता है। आपको ये प्रूव करना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, और मैपिंग हमारे पास इस प्रकार की होती है जो कि नेचुरल मॉर्फिज्म टाइप की होती है। लेट एन बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, कंसीडर मैपिंग पी फ्रॉम जी टू जी बाय एन, और ये मैपिंग हमारे पास इस प्रकार की है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी सी दैट जो हमारे पास जी बाय एन होता है इसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो कॉसेट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रकार का क्वोशंट ग्रुप है, राइट। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो एन ए टाइप के होंगे, और चूंकि हमारे पास जो मैपिंग है वो पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टाइप की आ रही, तो अगर मैं एक्स की जगह ए ले लूँ तो ये पी ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन एन ए हो जाएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो पी मैपिंग है ये हमारे पास क्या है, सुन होमोमॉर्फिज्म है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सुन यहाँ पे लेके चलूंगा दैट इज पी ए बी, तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, एन ए बी टाइप का होगा। पर हम जानते हैं हमारे पास एक थ्योरम होती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट, या हमारे पास कोई राइट कॉसेट है तो उसको दो राइट कॉसेट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो भैया मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम भी मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सुन होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, राइट। और ये एक्चुअली ऑन्टो होता है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सुन एपीमॉर्फिज्म भी यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो वेरी इजी, देखो थ्योरम के अंदर कहानी ज्यादा होती है, कंसेप्ट छोटा ही होता है, क्लियर है, बस कहानी को समझने की आवश्यकता है। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म यहाँ पे क्या बोलती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। मतलब हमारे पास कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज होती है जी की, वो हमेशा किसी न किसी क्वोशंट ग्रुप के क्या होते हैं, सुन आइसोमॉर्फिक होती है, क्लियर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो जी बाय के है वो किसी न किसी ग्रुप के क्या होता है, सुन आइसोमॉर्फिक यहाँ पे होता है। और जब हम काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तब इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज हम यहाँ पे करते हैं। और ये जो जी डैश होता है ये हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली ये एक प्रकार से एफ जी, अगर हम मैपिंग लेंगे तो ये एफ जी के बराबर होता है। ये
जो भी हमारे पास ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, मतलब जो कोडोमेन होता है उसके अंदर क्या करता है, ये कंटेन करता है। क्लियर है? खैर अभी तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो अगर जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, तो हमें यहाँ पे तीन चीजें प्रूव करनी कि होमोमॉर्फिज्म है, दूसरी बात वन वन है, और तीसरा यहाँ पे ऑन टू है। पर सुन, हम ऑन टू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि जब हमारे पास इससे पहले हमने थ्योरम प्रूव करी थी, तो वहां पे हम लोग जो मैपिंग लेके चलते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होती है, ऑन टू होती है। तो यहाँ पे भी हम जो लेके चलेंगे, लेट जी डैश बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी एंड एफ बी द करस्पॉन्डिंग ऑन्टोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। हम मान के लेके चल रहे हैं कि जो एफ है हमारे पास वो जी से जी डैश में ऑन्टोमॉर्फिज्म है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन, के जो है वो जी का हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है। हैज जी बाई के इज क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी, है ना भाई। जी बाई के जो होगा वो जी का क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप होता है। अब हमें प्रूव करना है कि जी बाई के जो है वो जी डैश के क्या है भैया, आइसोमॉर्फिक है। सुन, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए पहले हम मैपिंग समझ लेते हैं कि हमारे पास मैपिंग क्या होगी। तो सुन, जो जी बाई के है उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सुन, कोसेट टाइप के होंगे ना। तो हम एक फाई मैपिंग लेके चल रहे हैं जो कि जी बाई के से कहां पे जा रही भैया, जी डैश में जा रही है। क्लियर है? हम ये एक मैपिंग यहाँ पे लेके चल रहे हैं और हम जानते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, के एक्स टाइप के होते हैं। तो मान लीजिए फाइव के एक्स जो है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है भाई, जी डैश का कोई भी एलिमेंट पकड़ लो। मान लीजिए जी डैश का कोई भी एलिमेंट आपने यहाँ पे ले लिया, चाहे ए ले लो, चाहे कोई, या इसको एफ एक्स टाइप का एलिमेंट ले लो। मान लीजिए आपने इसको ले लिया एफ एक्स टाइप का एलिमेंट, जहां पर एक्स हमारे पास कहाँ जा रहा है भैया, जी में जा रहा। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो फाई है ये वेल डिफाइन है ना। वेल डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, सुन, हम ये लेके चलेंगे दैट इज के ए बराबर के बी, और हम ये प्रूव कर दें कि फाई के ए फाई के बी के बराबर है। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, वेल डिफाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यही यहाँ पे करने वाले हैं। तो सुन, के बराबर के बी लेके चला तो हम जानते अगर ऐसा है तो ए बी इनवर्स हमारे पास कहाँ चला जाएगा भैया, कर्नल में चला जाएगा। और अगर ए बी इनवर्स कर्नल में चला गया, इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो कहां जाएगी भैया, इस जी डैश के आइडेंटिटी पे जाएगी। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि एफ ए बी इनवर्स जो होगा वो हमारे पास कहां चला जाएगा भैया, आइडेंटिटी पे चला जाएगा। क्लियर है? और अगर ए बी इनवर्स आइडेंटिटी पे चला गया तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये अगर हम देखेंगे तो एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म है, तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे ई इनवर्स, और मैं इस इनवर्स को ऊपर लेके चलूंगा तो यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं दैट इज एफ ए बराबर एफ बी। और हम जानते हैं कि एफ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, मतलब एफ एक्स फाइव के एक्स के बराबर है। तो एफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, फाइव के ए के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास फाइव के बी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास फाइव मैपिंग है ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार की वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि भैया ये वन वन है, तो वन वन में क्या करोगे भैया, उल्टा लेके चलोगे। हम ये लेके चले और हम ये प्रूव कर दें भाई, आप ये लेके चलोगे कि फाइव के बराबर फाइव के भी है, और हम ये प्रूव कर देंगे कि भैया फाइव बराबर फाइव भी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन, वन वन, मतलब एक्चुअली ये नहीं, मतलब फाइव के बराबर फाइव के भी, और हम ये प्रूव कर देंगे दैट इज के इज इक्वल टू के बी, राइट। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली घुमाने फिराने वाली बात है। देखो फाइव के बराबर फाइव के भी मतलब एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। हमने एफ बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एफ ए एफ बी इनवर्स आएगा। और जब भी हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट में है ना, तो सुन, यहाँ पे ये अलग अलग कर दिया हमने। अब हम जानते हैं कि फाइव ए डॉट फाइव बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, तो ये लिखूंगा एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा। और अगर एफ बी ई बी ए बी इनवर्स जो है वो ई डैश आ रहा है, मतलब ये कर्नल में चला जाएगा, मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू के, और अगर ए बी इनवर्स के में जा रहा है तो यार के इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। मतलब फाइव हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा भैया वन वन हो जाएगा। और ऑन टू तो हम बाई डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, है ना। हमने तो ये बोला था कि भाई जो मैपिंग है हमारे पास वो क्या है भैया, ऑन टू है ना। खैर हम फाइव को यहाँ पे ऑन टू प्रूव करेंगे। लेट ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश देन ए बिलोंग्स टू जी सच, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही भैया, एग्जिस्ट कर रही है ना। तो एफ इज इक्वल टू ए डैश, और हम लेके चल रहे हैं कि भाई फाइव जो एफ है हमारे पास वो क्या है, सुन, ऑन टू है। इसका मतलब जो के ए होगा वो हमारे पास जी बाई के अंदर बिलोंग कर जाएगा, इस ए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, है ना। इसका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारे पास लाइक उसका कोडोमेन है वो क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे फाइव जो होगा वो क्या होगा, सुन, ऑन टू हो जाएगा। So phi is homomorphism. Now for any k and kb belongs to g by k, तो homomorphism प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सुन, phi k into phi kb, तो हम जानते हैं the product of two right coset is again right coset। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f a b and f a into f b हो जाए, क्योंकि f तो हमारे पास homomorphism है, राइट। हमें phi को homomorphism प्रूव करना है, तो बेटा मैं इसको ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये हमारे पास वन वन भी हो रहा है
ऑन टू भी हो रहा है एंड होमोमॉर्फिज्म हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्लियर है? आगे हमारे पास यहाँ पे एक और है, लेट आर स्टार डिनोट द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर देन शो दैट दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म आल्सो फाइंड इट्स कर्नल। इसमें होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी है, हम क्या करते हैं एक्स और वाई दो एलिमेंट को हम आर स्टार में लेके चलते हैं और हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि भैया ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स वाई लेके चलेंगे और एक्स वाई लेके चलेंगे तो यार एक्स वाई की पावर 4 है, चूंकि आर स्टार जो होता है वो हमारे पास अबीलियन ग्रुप होता है ना। तो अबीलियन ग्रुप होता है तो एक्चुअली ये वाई मतलब इसको खोलेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स पावर 4 वाई पावर 4 के बराबर, राइट। और ये अगर ऐसा लिख सकते तो बेटा ये हमारे पास आएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि भैया हमें कर्नल चाहिए। तो कर्नल का मतलब क्या होता है कि यार ये हमारे पास यहाँ पे आर स्टार है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसमें ये भी हमारे पास आर स्टार है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। और हम यहाँ जानते हैं इसके आइडेंटिटी लिमिट है, तो आपको क्या करना है, सुन वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी पे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास x पावर 4 है और वो कहाँ पे चला जाए भैया, इसके आइडेंटिटी पे चला जाए, मतलब x पावर 4 इज इक्वल टू 1 और x पावर 4 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो इसमें x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसमें ये चार एलिमेंट जो होंगे ये हमारे पास यहाँ पे आएंगे, बट इसमें बताना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे पास मैपिंग जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है तो ये जो इमेजनरी है आयोटा एंड माइनस आयोटा ये नहीं आएंगे, मतलब 1 एंड माइनस 1 कहाँ चला जाएगा भैया, इसके कर्नल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप CSIR नेट IIT जेम गेट CUT PG या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी स्टेट का TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अलग अलग YouTube चैनल हमने बना रखे हैं आप लोगों के लिए। बाकी हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स आप परचेस करना चाह रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स कैर ऐप जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी ग्रुप थ्योरी 2.0 की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने बाकायदा स्टेटमेंट के साथ प्रूफ दे रखे हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।